अगर तुम्हारे घर में पैसे की कमी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो तुम्हें कभी स्कूल में नहीं सिखाई। तुम दिन रात मेहनत करते हो फिर भी खाली जेब क्यों? क्योंकि तुम सैलरी के पीछे भाग रहे हो, सिस्टम के जाल में फंसे हो। अब वक्त है उस सोच को तोड़ने का जो तुम्हें गरीब बनाए बैठी है। आज हम खोलने जा रहे हैं उस किताब का सच जिसने लाखों लोगों को कंगाल से करोड़पति बनाया। रिच डैड पुअर डैड, अमीरी की असली कुंजी। हर सेकंड, हर लाइन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। स्वागत है आपका द सक्सेस समरी चैनल में। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में अपनाकर अमीर बन सकते हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। नियम 1, पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करते हैं ताकि पैसा कमा सकें। हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं, EMI भरते हैं, बिल चुकाते हैं और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन रिच डैड का कहना है, अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाता है। वो ऐसे एसेट्स, संपत्तियां बनाते हैं जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, डिजिटल बिजनेस, रॉयल्टी या अन्य स्रोत, जो उनके लिए 24 घंटे कमाई करते हैं, चाहे वो सो रहे हों, सफर कर रहे हों या बीमार हों। मतलब साफ है, अगर आप दिन रात काम करके भी समय, पैसा और शांति नहीं कमा पा रहे तो अब वक्त है कि आप पैसे से काम करवाना सीखें, ना कि हमेशा उसके पीछे भागें। याद रखिए, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। नियम 2, पैसे की शिक्षा लो। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। पैसे की शिक्षा जिसे कभी स्कूल ने नहीं सिखाया। अगर आप पैसे को नहीं समझते तो पैसा कभी आपको नहीं समझेगा। रिच डैड पुअर डैड का यह नियम हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि डिग्री लेकर, एक अच्छी नौकरी पाकर जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि स्कूल हमें पढ़ना सिखाता है लेकिन पैसा चलाना नहीं। अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन मेहनत करते हैं, हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं, बिल चुकाते हैं, लोन भरते हैं और फिर अगला महीना शुरू हो जाता है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनका पैसा आखिर जा कहां रहा है। फाइनेंशियल एजुकेशन यानी पैसे की शिक्षा वो ज्ञान है जो हमें बताता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे खर्च किया जाए, कैसे बचाया जाए और सबसे जरूरी, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट वह होता है जो हमारी जेब में पैसा डालता है, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट से मिलने वाला डिविडेंड, कोई डिजिटल बिजनेस। और लायबिलिटी वह होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार की किश्तें, मोबाइल की EMI, ब्रांडेड सामान। हम अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। हमें नहीं पता होता कि EMI की असल कीमत क्या है। हम सोचते हैं कि हम कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन बिना फाइनेंशियल नॉलेज के हम धीरे धीरे कर्ज और तनाव में फंसते जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन यह भी सिखाती है कि टैक्स कैसे काम करता है, बजट कैसे बनाया जाता है, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है और कौन सी आदतें हमें अमीर बना सकती हैं। रिच डैड का कहना है कि डिग्री आपको नौकरी दे सकती है, पर पैसे की शिक्षा आपको आज़ादी देती है। अगर हम पैसा चलाना सीख लें तो हम पैसे के गुलाम नहीं रहते, बल्कि पैसा हमारे लिए काम करता है। आज के समय में जहां महंगाई और अनिश्चितता हर जगह है, पैसे की समझ होना सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे को कमाने से पहले पैसे को समझना शुरू कीजिए। नियम 3, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब पहली बार जेब में पैसा आता है, पहली सैलरी, पहली कमाई, और फिर मन करता है एक नया फोन ले लूं, EMI पर बाइक ले लूं या शायद एक बढ़िया दिखने वाला ब्रांडेड सूट, क्योंकि हमें सिखाया गया है दिखाओ तभी तो लोग जानेंगे कि तुम कुछ बन गए हो। लेकिन यही सोच हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम कमाते हैं और उसी रफ्तार से खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आज तक एसेट और लायबिलिटी का फर्क ही नहीं सीखा। रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, उन्हें एसेट समझकर। हम सोचते हैं कि वो कार
जो ईएमआई पर ली है वो हमारी संपत्ति है। वो घर जो लोन लेकर बनाया है वो हमारा गौरव है। पर अगर वो चीजें हर महीने हमारी जेब से पैसा निकाल रही हैं तो वो संपत्ति नहीं, वो हमारे कंधों पर लदा हुआ वजन है। असल एसेट वो होता है जो हमसे कुछ नहीं मांगता बल्कि हमारे लिए कमाता है। वो छोटा सा किराए का मकान भी एसेट हो सकता है, एक डिजिटल कोर्स भी, एक ब्लॉग, एक यूट्यूब चैनल या एक शेयर जो डिविडेंड दे रहा हो। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही थोड़ा पैसा आता है हम उसे खर्च कर देते हैं। शायद इसलिए नहीं कि हमें जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हमें दिखाना है। हम दूसरों के स्टेटस के पीछे भागते हैं और अपनी जेब खाली करते हैं। फिर भी जिंदगी में सुकून नहीं आता, क्योंकि असली अमीरी दिखावे से नहीं आती, सोच से आती है। जब तुम्हारे पास ऐसी चीजें हों जो तुम्हारे सोते वक्त भी पैसे कमा रही हों, तो समझना अब तुम सही रास्ते पर हो। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं इससे कोई ऐसी चीज खरीद रहा हूं जो मेरे लिए कमाएगी या बस मेरी जेब से और निकाल लेगी? यही सोच तुम्हें हर दिन थोड़ा अमीर बनाएगी। यही सोच तुम्हें उस भीड़ से अलग करेगी जो पूरी जिंदगी सिर्फ ईएमआई भरती है। रिच डैड कहते हैं, हर खरीदारी के पीछे या तो आजादी छुपी होती है या गुलामी। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तो अब से कार से पहले किराए की प्रॉपर्टी सोचो, फोन से पहले शेयर सोचो, दिखावे से पहले इन्वेस्टमेंट सोचो। क्योंकि एसेट्स वो बीज हैं जो एक दिन तुम्हें पैसों की बारिश देंगे। नियम 4, नौकरी करो पर अपनी आजादी का रास्ता बनाओ। सुबह 9 बजे की घड़ी बजती है और लाखों लोग एक जैसे चेहरों के साथ बसों, ट्रेनों और ऑफिस कैब्स में सवार हो जाते हैं। हर दिन वही चेहरा, वही काम, वही कुर्सी, सिर्फ इस उम्मीद में कि महीने के आखिर में सैलरी आ जाएगी। लेकिन क्या यही है जिंदगी? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही हम पैदा हुए हैं? रिच डैड कहते हैं, नौकरी बुरी नहीं है, पर अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे जीते रहोगे तो कभी आजाद नहीं हो पाओगे। नौकरी से शुरुआत करो, सीखो, अनुभव लो, सिस्टम को समझो, लेकिन वहीं रुक मत जाओ। एक ऐसा रास्ता बनाओ जो तुम्हें सैलरी से आगे ले जाए, जहां तुम मालिक बनो, सिर्फ कर्मचारी नहीं। असल में ज्यादातर लोग नौकरी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो डरते हैं कहीं पैसा ना रुक जाए, कहीं असफल ना हो जाए। पर सवाल यह नहीं है कि तुम नौकरी छोड़ते हो या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो तुम्हारे बिना भी चले। आज इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन बिजनेस, इतने सारे रास्ते हैं जहां से आप धीरे धीरे एक साइड इनकम बना सकते हो। छोटा सा स्टार्टअप, एक यूट्यूब चैनल, एक कोर्स, एक फ्रीलांस स्किल। शुरुआत भले ही छोटी हो, पर अगर आप उसमें लगातार मेहनत करो तो एक दिन वो आपको नौकरी से ज्यादा कमा कर देगा। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती ये है, वो सिर्फ नौकरी को ही मंजिल मान लेता है, जबकि अमीर लोग नौकरी को एक ट्रेनिंग मानते हैं और फिर उस ट्रेनिंग से अपना रास्ता बनाते हैं। कभी सोचा है, जो कंपनी तुम्हें हर महीने सैलरी देती है वो खुद कितनी कमाई करती होगी? क्यों ना एक दिन तुम भी ऐसा सिस्टम बनाओ जहां तुम सिर्फ सैलरी नहीं दो बल्कि लोगों की जिंदगियां बदल सको। आज अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने सपनों में इन्वेस्ट करो। कुछ सीखो, कुछ नया बनाओ, कुछ ऐसा जो तुम्हें नौकरी से आजाद कर सके। क्योंकि सच्ची अमीरी वो है जहां सुबह उठने की घड़ी ना बजे, बल्कि तुम्हारी मर्जी से दिन शुरू हो। रिच डैड कहते हैं, सिस्टम बनाओ, वरना जिंदगी भर दूसरों के सिस्टम में काम करते रहोगे। तो अब जब तुम अगली बार ऑफिस जाओ तो ये सोचकर जाना, मैं यहां सिर्फ काम नहीं कर रहा, मैं आजादी का रास्ता बना रहा हूं। नियम 5, डर से लड़ो, रिस्क से भागो मत। हर बार जब हम कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, एक आवाज कानों में धीरे से फुसफुसाती है, क्या होगा अगर फेल हो गए? लोग क्या कहेंगे? अगर सब कुछ चला गया तो? और बस हम फिर वही पुरानी सुरक्षित जिंदगी जीने लगते हैं, जहां रिस्क ना हो, बदलाव ना हो और सपने सिर्फ सोच में रह जाएं। रिच डैड कहते हैं, असली गरीबी पैसे की नहीं होती, डर की होती है, रिस्क से भागने की होती है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें मौके नहीं मिले, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो रिस्क लेने से डर गए। किसी को एक बिजनेस आइडिया था, पर डर लगा कि पैसे डूब जाएंगे।
किसी को यूट्यूब चैनल शुरू करना था, पर डर लगा कि लोग हंसेंगे। किसी को जॉब छोड़कर कुछ अपना बनाना था, पर डर ने कहा अगर असफल हो गया तो। डर एक ऐसा पिंजरा है जिसमें इंसान अपने सपनों को कैद कर देता है, और फिर जब उम्र बीत जाती है तो पछतावा पूछता है क्यों नहीं किया जब कर सकते थे। रिच डैड कहते हैं रिस्क हर चीज में होता है, नौकरी में भी, बिजनेस में भी, रिश्तों में भी। पर फर्क यह है कि अमीर लोग रिस्क को समझते हैं और गरीब उससे भागते हैं। जब आप रिस्क लेते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। लेकिन जब आप रिस्क नहीं लेते तो आप धीरे धीरे हारने लगते हैं, बिना लड़े, बिना कोशिश किए। याद रखो, दुनिया के हर कामयाब इंसान ने कभी ना कभी डर को चेहरे पर देखा है और फिर मुस्कुराकर उससे कहा है चल तेरी भी सुन लेते हैं। कोई रिस्क लेकर नौकरी छोड़ी तो कोई अपने आखिरी पैसों से पहला स्टार्टअप शुरू किया, कोई सबके मना करने के बाद भी सपना लेकर आगे बढ़ा, और आज वही लोग उसे सलाम करते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर कोई सपना है तो उसे सिर्फ इसलिए मत मारो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। डर लगेगा, यह तय है, पर क्या तुम उसके आगे झुक जाओगे या उसे हराकर आगे बढ़ोगे, यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। तो अब जब अगली बार डर सामने खड़ा हो तो उससे कहना मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे इस्तेमाल करता हूं। अगर तुम भी अब अपने डर से लड़ने के लिए तैयार हो तो कमेंट करो अब मैं रिस्क लूंगा। नियम 6, अकेले मत दौड़ो, दूसरों को साथ लेकर चलो। हमेशा हमें यही सिखाया गया, तू अकेले ही लड़, अकेले ही जीत। लेकिन कोई नहीं बताता कि असली ताकत अकेले भागने में नहीं, सबको साथ लेकर चलने में होती है। रिच डैड कहते हैं अगर तुम्हें तेजी से दौड़ना है तो अकेले दौड़ो, लेकिन अगर तुम्हें दूर तक जाना है तो लोगों के साथ चलो। इस दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान अकेले नहीं बना। हर कामयाब इंसान के पीछे एक टीम होती है, मजबूत सोच, सही सलाह और ऐसे लोग जो वक्त आने पर तुम्हें खींचकर आगे बढ़ाते हैं। पर अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे उन्हें थका देती है, क्योंकि अकेले चलना आसान लगता है पर थकान बहुत जल्दी लगती है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके पास मुश्किल वक्त में भी हाथ थामने वाले लोग होते हैं। जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं वो खुद कभी नीचे नहीं गिरते। रिच डैड हमें सिखाते हैं कि कामयाब बनने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, रिलेशनशिप्स भी चाहिए। कभी आपने गौर किया, जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं और कोई आपको बस एक छोटी सी हिम्मत की बात बोल देता है तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान अकेले सोचता है पर साथ में उड़ता है। आज अगर तुम कुछ कर रहे हो, कोई स्टार्टअप, कोई चैनल, कोई सपना, तो दूसरों को साथ जोड़ो, उनसे सीखो, उन्हें सिखाओ और एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां हर कोई आगे बढ़े। सिर्फ पैसे कमाने से जिंदगी नहीं बदलती, पर जब आप किसी और की भी जिंदगी बदलते हो तब आपकी जिंदगी का असली मतलब बनता है। तुम्हारी सोच तुम्हें शुरू करवा सकती है, पर एक मजबूत टीम ही तुम्हें बड़ा बना सकती है। तो आज एक फैसला लो, सिर्फ अपने लिए मत भागो। उस दोस्त को भी खींचो जो रुक गया है, उस भाई को भी सिखाओ जिसे डर लग रहा है, और उस अजनबी को भी मौका दो जिसे कोई नहीं देख रहा। क्योंकि अकेले जीतना सिर्फ तुम्हारी जीत होगी, पर सबको साथ लेकर जीतोगे तो वो इतिहास बनेगा। अगर अब तुम भी अकेले नहीं, एक पूरी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। अगर इस वीडियो को देखकर तुम्हारे भीतर कुछ जागा हो, अगर दिल के किसी कोने में ये एहसास हुआ हो कि अब रुकना नहीं है, अब उड़ान भरनी है, तो जान लो ये वीडियो कोई संयोग नहीं था, ये एक संकेत था तुम्हारे बदलाव की शुरुआत का। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरे वो जो एक फैसला लेकर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगर तुम भी उनमें से हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि द सक्सेस समरी चैनल सिर्फ वीडियो नहीं लाता, ये तुम्हारी सोच को नई दिशा देता है ताकि तुम वो बन सको जो बनने के लिए पैदा हुए हो। कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं बदलाव के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच का पुल बन सकता है। द सक्सेस समरी, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं
बल्कि किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है।